अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, द सीक्रेट फेस हेयर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का व्लॉग, हस्बैंड के बर्थडे पार्टी का व्लॉग, और ये है थर्ड पार्ट। तो आप लोग इंजॉय कीजिए। और गाइज, ये मेरे हस्बैंड का एंट्री हो चुका था। मैं अंदर में थी, यहाँ पर मौजूद नहीं थी, और वो मुझे ही ढूंढ रहे थे क्योंकि मैं अंदर में सारा अरेंजमेंट कर रही थी इनका एंट्री का, जो मैंने सारा तैयारी किया था। और यहाँ पर मेरे सारे कैमरामैन, फोटोग्राफर सब आ चुके थे इनका एंट्री का लेने के लिए। और ये देखिए, इधर उधर देख रहे हैं क्योंकि ये मुझे ही ढूंढ रहे थे। इनको पता भी नहीं था कि मैंने क्या सारी तैयारी की है, और मैं खुद बेकरार हूँ वो देखने के लिए। इनकी आंखों में चमक, मैं बोलते ही बोलते इमोशनल हो जा रही हूँ गाइस। मैं इनकी आंखों में वो चमक देखना चाहती हूँ। आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, लेकिन मुझे ख़ास ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए। और ये है मेरे सिंगर, मेरे मामा, जो सिंगर का सारा काम, सारा अरेंजमेंट यही किए थे। तो ये है इनका एंट्री। देखिए इनका रिएक्शन देखिए गाइस। और इनके चेहरे की चमक देखने के लिए गाइस, मैंने सारा तैयारी किया था। मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। मतलब ये ज़िंदगी का सबसे 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 बड़ा खुशी हमको मिला है, जो आज इनके लिए मैं कुछ कर पाई हूँ। और कुछ मैंने आपके लिए लिखा है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दुआओं की भीड़ में एक दुआ है हमारी, दुआओं की भीड़ में एक दुआ है हमारी, जिसमें मांगी है हर खुशी तुम्हारी। जब भी मुस्कुराएं आप दिल से, जब भी मुस्कुराएं आप दिल से, समझना दुआ कबूल हुई हमारी। हैप्पी बर्थडे टू यू माई जान। अल्लाह आपको हमेशा 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 खुश रखे, और हम दोनों को साथ रखे, हमेशा खुश रहें, नज़र ना लगे इंशाल्लाह। आप लोग भी बोलिए गाइस आमीन। और इनके जो दोस्त रांची से आए थे, ये उन लोगों को बुला रहे थे। बट मेरा जो एंट्री का जो मैंने पूरा सोचा था, वो सारा मेरे हस्बैंड ने पोपट कर दिया सही से। वो मेरा जितना वहाँ पे मैंने डेकोरेशन करवाया था, सही से मेरे जो कैमरामैन थे वो ले भी नहीं पा रहे थे। लेकिन खैर, बहुत अच्छा लगा। और इन लोगों को तो मैंने पहले भी व्लॉग में थैंक यू बोल चुकी हूँ। इन लोग जो वहाँ से मेरे लिए इतने दूर से आए, जो मेरे हस्बैंड इन लोगों को देख के इतना खुश हो रहे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे सारे गेस्ट भी बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश। और मैं इन पे फूल छीट रही थी क्योंकि नीचे भी मैंने फूल बिछाया था उनको चलने के लिए, पर क्या बोले, सारा तो मेरा पोपट हो चुका था। और यहाँ पर जो मैंने नीचे फूल बिछाया था, फाइनली हस्बैंड को बोला कि उस पर चलिए, थोड़ा तो चलिए, तो वो चलने लगे। और ये है मेरी स्वीट सिस्टर, जो मेरी हर खुशी में खुश होती है। ये उनसे हाथ मिलाई, और यहाँ पर वो हुआ जो हम लोग दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि दोनों इमोशनल हो चुके थे। मैं भी नहीं रोक पाई, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो चुकी थी। और ये भी बाहर से नहीं, लेकिन अंदर से, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा ये भी रो रहे थे। पर ये मैंने कोशिश किया कि आदमी के सामने नहीं रोऊं, पर क्या कर सकती हूँ। ये मुझे चुप कराने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा ही रोने लगी थी, सब मुझे आकर के चुप कराने लगे थे। ये खुशी के आंसू थे गाइस, कुछ ऐसा नहीं समझिएगा। ये खुशी के आंसू थे कि उनकी खुशी देख करके मैं इमोशनल हो चुकी थी। बट ये खुश बहुत थे, वो इनके चेहरे से आप लोग देख सकते हैं। और मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, और मुझे बार बार चुप करा रहे थे। ये खुशी के आंसू कभी भी निकल जाता है गाइस। मैं इनको बैनर दिखा रही थी, जो मैं उनका फ़ोटो बनाई थी बड़ा सा, तो वो दिखा रही थी। और ये हैंकी खोज रहे थे, जो कभी भी इनके पास नहीं मिलता है। लाख मैं दे दूँ इनको हैंकी, हर कपड़े के साथ मैं इनका हैंकी रखती हूँ, पर कभी नहीं मिलता है। और ये भाई मुझे हैंकी दिए, तो उससे मेरा ये पोंछ रहे थे, और भाई इनसे गले मिल रहे थे, क्योंकि इनको पता ही नहीं था ना कि किस किस गेस्ट को मैं बुलाई हूँ। ये इनको पता ही नहीं था। स्वागत के लिए एक स्वागत गीत आपके बीच पेश करेंगे हमारे धनबाद के मशहूर और मारूफ फनकार मिस्टर प्रशांत भट्टाचार्य जी। मैं बेहद खुशी हूँ हमारे हैदर भाई, जिन्होंने अभी एक सीन मैंने देखा, ऐसा मोहब्बत। ये गीत और सारे लोग जो आए हैं उनके लिए एक गीत रखा हूँ। और ये है मेरे
प्यारी आपी और मेरे स्वीट जीजू जो इन लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और इनको भी बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इतनी दूर से मेरे हर पार्टी में ये आ जाते हैं और ये दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। इतना खुश है कि इनके चेहरे पे दिख रहा है खुशी, सब दोस्तों के साथ। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग गा रहे थे, और यहाँ पे केक कटिंग का पूरा अरेंजमेंट हो चुका था, क्योंकि अब केक कटिंग होने वाला था। और फाइनली केक कटिंग का टाइम हो चुका था। मैं इनके दोस्तों को बोल रही थी कि आप लोग यहाँ पर आइए, पर उन लोग बोल रहे थे नहीं आप आइए भाभी। लगाया जाए हैदर भाई के लिए, और हैदर भाई तैयार हैं। और यहाँ पर केक कटिंग हो रहा था, बड़ा वाला नहीं, छोटा जो सरप्राइज गिफ्ट उनका हम बनाया था केक, वो कटिंग हो रहा था। और हम लोग जो है लाइटर खोज रहे थे, क्योंकि माचिस और लाइटर था ही नहीं, तो हम लोग वही खोज रहे थे कैंडल जलाने के लिए। और एसी फौरन ऑफ करवाया था, इस वजह से हवा से कैंडल जल भी नहीं रहा था। फाइनली फिर जब मेरा हाथ लगा तो कैंडल जल गया। मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं ये, तो कैंडल जल चुका था। और ये शॉक इसलिए हो रहे हैं कि बड़ा केक के बजाय ये छोटा केक क्यों पहले कट करवा रही है। और ये देखिए जब केक कट हुआ तो फाइनली गाइस आप लोग भी देखिए, ये सोच भी नहीं सकते थे, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट था इनके लिए। ये सोच भी नहीं सकते थे कि गिफ्ट क्या है। मैं टिश्यू पेपर खोज रही थी पोंछने के लिए, क्योंकि चट से इनको बहुत एलर्जी है, बहुत। और टिश्यू पेपर मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो जो वेटर लोग थे वो रखना भूल गए थे। पर ये अभी तक इनको नहीं समझ में आया था कि मैं कौन सा मोबाइल इनको गिफ्ट दी। तो ये मैं पोंछ करके इनको फिर दिखाऊंगी कि गिफ्ट कौन सा था। और सबसे बड़ी बात क्या है गाइस कि जब मैं केक के अंदर मोबाइल को पैक कराने के लिए भेजी थी, अंदर डालने के लिए, तो मोबाइल मैं खुद ही रख ली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बिलीव किसी पे नहीं कर सकते हैं, काफ़ी महंगा मोबाइल था इस वजह से। तो ये डब्बा था सिर्फ उसके अंदर ये, और ये जो मैं साथ में इनको दी इसके अंदर मोबाइल था। तो मैं इनको बता रही थी कि देखिए ये डब्बा है और मोबाइल ऊपर से है, क्योंकि अंदर में मैं नहीं डलवाई थी। अब ये जो खोलेंगे और इनका देखिएगा रिएक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि ये मोबाइल कब से लेना चाह रहे थे ये कि लूंगा सॉरी गाइस, लूंगा, बट ये ले नहीं रहे थे। जाहिर सी बात है हस्बैंड लोग अपने बारे में नहीं सोचकर पहले बच्चे या वाइफ के बारे में सोचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका शौक मैं पूरा कर सकी। तो ये है मेरी तरफ से उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। और मैं कब से फूल लेकर के बुके लेके खड़ी हुई हूँ कि अब दूंगी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अब मैं करवा रही हूँ ये बड़ा वाला केक कटिंग। और आप लोगों को शायद नज़र ठीक से नहीं आया होगा इसमें, क्योंकि केक पे मैं बनवाई थी कि ये सोफ़ा पे लेटे हुए हैं और हाथ में मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मोबाइल देखते हैं ये, जब यहाँ आते हैं फ्री होते हैं तो काफ़ी मोबाइल देखते हैं। तो मैं ये केक पर बनाई थी, और मैं बनाई थी, मतलब आपको जब क्लोज देखते तभी समझ में आता, बता नहीं सक रही हूँ आपके, लेकिन केक भी बहुत खूबसूरत था। और ये इनके सबसे बेस्ट फ्रेंड जो मेरे बाद ये उनको केक खिलाए। सब फ्रेंड बहुत अच्छे थे, सब गेस्ट मेरे बहुत अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया, और सब आए, इसके लिए मैं सारे गेस्ट को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इनकी खुशी तो देखिए, इनकी खुशी देख करके मैं अभी भी बहुत खुश हो रही हूँ, और लग रहा है कि इतना जल्दी ये वक्त कैसे चला गया।
और इनको चट से बहुत एलर्जी है, इस वजह से मैं इनका फेस पूरा साफ कर रही थी। और ये है नौशे भाई, तो इसलिए इन लोग साला और जीजा में मजाक चल रहा था। इससे हमको बहुत एलर्जी है, फेस पे जो केक लग जाता है ना, इससे हमको बहुत एलर्जी है। मैं मना कर रही थी कि नहीं मत लगाइए, प्लीज मत लगाइए। और ये भाई ये भी साला लगे। और ये देखिए, ये नौशे भाई केक खिलाते हुए, और मैं बता रही थी कि किसको किसको खिलाना, क्योंकि हमको वहां पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कौन कहाँ है कौन कहाँ है। और गाना सॉन्ग चल रहा था गाइज, इसकी वजह से आवाज भी दे रही थी, सब तक आवाज नहीं जा रहा था। खास करके मेरे जो कैमरामैन आए हुए थे उनको तो और जगह नहीं मिल रहा था, इस बात का उनको शिकायत रह गया कि हमको वहां पे स्पेस नहीं मिल रहा था। और ये देखिए मेरे भाई को खिलाते हुए, खास के मेरा भाई इतनी दूर से आया, हम बहुत खुश हुए, खास कर मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। ये दोनों में चल रहा है देखिए। और मनशा मेरी बेटी कहाँ, ये हमको दिखाई नहीं दे रही है, वो शायद व्लॉग स्टार्ट था इसके वजह से साइड में थी। लेकिन मुझे बताना नहीं पड़ा, ये सबको एक एक करके बुलाए और केक खिलाए हैं सबको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत डर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हुआ और बहुत अच्छे से सब चीज हो चुका। और इसी तरह केक का सिलसिला चल रहा था खिलाने का। फाइनली टाइम आ गया कि मैं बुके दे सकूं। गाइज मैं ये बुके उस टाइम के लिए बनाई थी जब मेरे हस्बैंड एंट्री कर रहे थे, उस टाइम मैं सोची थी कि उनको बुके दूंगी, पर टाइम नहीं मिला। और अब स्टार्ट हो गया गिफ्ट का सिलसिला। सब गिफ्ट पहले ही दे चुके थे मुझे, मैं साइड में रख दी थी, लेकिन कुछ कुछ गेस्ट ऐसे थे जो आकर गिफ्ट इनको देख रहे थे। और ये भाई को देखिए, क्या खुशी है भाई का। और ये मेरी अप्पी गिफ्ट देती हुई, मेरी स्वीट सिस्टर, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी, दिल की भी। और ये देखिए इनका फेस साफ कर रही थी, क्योंकि इनको जैसा कि मैंने बताया कि चट से बहुत एलर्जी। फाइनली मनशा आई केक खिलाने के लिए पापा को, और ये अप्पी को केक खिला रहे हैं। मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था गाइस, मैं किधर किधर गेस्ट को। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैं हर एक गेस्ट को खुद अटेंड की हूँ, खुद उनसे पूछी हूँ कि आप लोग खाना खाया कि नहीं, आप लोग स्टार्टर लिया कि नहीं, आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स लिया कि नहीं। क्योंकि मुझे खुशी मिलती है कि मेरे कोई भी गेस्ट आए और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये मेरे हस्बैंड मुझे फोर्स करते हुए गाना गाने के लिए कि नहीं तुमको गाना गाना है। और मुझे काफ़ी दिन से छूटा हुआ गैस, मुझे लगता है 15 साल से मैंने गाना गाया ही नहीं है। लेकिन उनके बहुत ज़िद करने पे फाइनली मैंने गाना के लिए तैयार हो गई। और भी वो सॉन्ग जो मुझे भी और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था। तो स्टार्ट कर रही थी, सोच रही थी, नर्वस तो बहुत थी, क्योंकि सबके सामने इस तरह से मैक लेकर के मैं गाना गाई नहीं हूँ। पिछले साल भी बहुत फोर्स किए थे तो हम 1 या 2 लाइन गाए थे, लेकिन इस बार फाइनली पूरा सॉन्ग मैं गाई हूँ। और मेरा म्यूज़िक स्टार्ट था, इस वजह से मैंने म्यूज़िक नहीं दिया गया, आप लोग जानते हैं कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं 2 लाइन सिर्फ आप लोगों को व्लॉग में डाली हूँ जो आप लोग सुन सकते हैं। और ये मामा, ये बहुत अच्छा गाते हैं और इनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। हस्बैंड खुशी से मुझ पे पैसा वारते हुए, आप लोग इधर आइए, आपका पूरा चार्ज है, मेरे मोबाइल के नेटवर्क प्रॉब्लम है। आइए, जब तक वो नेटवर्क फिर से आ रहे हैं, मैं आपके बीच में कुछ कलाकारों की आवाज सुनाना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जरूर पसंद आएगा। कुछ फिल्म के कलाकार आपके बीच में जो सॉन्ग गा रहे थे उस पे इन लोग झूमते हुए, जो कभी भी भाई नहीं ये सब पसंद करते हैं, लेकिन उनको भी देखिए खुशी से कितना, मतलब खुश कितना है। इनको भी देखिए, दोनों साल को भी दोनों खुशी एंजॉय कर रहे हैं। और सब दोस्त भी वहाँ पर आ गए थे, इन लोगों का फोटो क्लिक चल रहा था। नहीं कर पाए थे ज़्यादा कुछ, जो हमको बहुत रिग्रेट हुआ था। स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला है तो उन लोगों को एक गिफ्ट दिया था और खुश होकर के उन लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट और है। मामा ही बोले, सबको मामा ही बोले।
थैंक यू। और 12 बज चुका था गाइस, अश्वियान का बर्थडे था, तो हम लोग 12 बजे उसका केक कटिंग करवा रहे थे। उसके पापा का 10th जुलाई और अश्वियान का है 11th जुलाई बर्थडे। तो हम लोग, इसको गाड़ी का बहुत शौक है और हेलमेट और इसका गाड़ी मैंने खुद को बनवाया था। फोटो खींचा लेकिन क्या बनवाया है, बहुत शौक है ना गाड़ी हेलमेट, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा चलो ये चलो हटा। हाँ भैया खाना दो भैया हम लोग को। खाना लगा दो, हम लोग नहीं खाया 5-6 आदमी, 5 वॉच
पहनो उसको, पहन लो भाई। टाइम बताओ, अच्छा चल रहा है खराब? टाइम है अभी तो टाइम सही चल रहा है। आज 11 तारीख है ना, कल से टाइम सही नहीं चलेगा। हमारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके गाइस, तो आपको कैसा लगा मेरा फंक्शन ये ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जो मेरा पूरा अरेंजमेंट किए हैं आपको, जहाँ मैं की हूँ तो मैं पूरा ब्लॉग में भी मैं बात नहीं की हूँ, लेकिन अभी मैं खास करके इन लोगों के बारे में बताने के लिए आपके पास आई हूँ कि इन लोग बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिए, अपना बेस्ट दिए हैं। सच मेरा क्योंकि मैं थीम रखी थी रेड ऑफ ग्रीन, तो बिना बोले मैं ये बात नहीं बोली थी, लेकिन ये पूरा रेड का यहाँ ये डेकोरेशन किए। तो आप लोग अगर कहीं भी खोज रहे हैं अच्छा रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, यहाँ मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज होगा या बर्थडे पार्टी कुछ भी करना चाहते हैं, जरूर आइए वाटर पार्क में रिजॉर्ट में। ऐसे मैं भी उधर दिखाई नहीं दिखाऊंगी, ये जो भैया है ये सारा अरेंजमेंट किए हैं। तो आप नाम ही कर लीजिए, अगर कोशिश होगा तो मैं इनका नंबर डाल दूँगी। ये अपना नाम बता दीजिए और एड्रेस पूरा बता दीजिए। गौतम भंडारी, 4 पॉइंट चित्ररंजन रोड, पैनोरामा रिसोर्ट। और अपना नाम बता दीजिए। गौतम भंडारी। गौतम भंडारी। तो इनका नंबर, अगर यहाँ का नंबर होगा या इनका नंबर होगा तो मैं सब डाल दूँगी। तो आपको कैसा लगा और आप लोगों को भी कैसा लगा मेरा पार्टी, ये जरूर बताइए आप। एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यहाँ तो हमेशा फंक्शन होता ही रहता है ना, एकदम। तो बताइए कि उस फंक्शन में से मेरा फंक्शन कैसा था। एकदम अलग, टोटली अलग था, ठीक है। और इतना सोबर, सारे जो गेस्ट थे आपका सारे सोबर। चलिए अच्छा लगा, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच। मेरे फैमिली को 4 चांद लगा दिए। उस बार वीडियो शायद हम नहीं करवाया था, लेकिन इस बार बोला ना, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हमको बहुत रिग्रेट था। तो आज हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमको सेटिस्फैक्शन दिया, क्योंकि अपनी तरफ से इन लोग को पता नहीं बेस्ट दिया कि नहीं, पर इन लोग हमको पूरा बेस्ट दिया। तो आप लोगों को अगर बुलाना होगा तो इनमें से एक का भी नंबर दे देंगे, तो जरूर आप लोग बुलाइएगा। और सच में बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे। सच में बहुत अच्छा लगा। कभी भी कोई ऐसा पार्टी करेंगे तो हम लोग भूल ही नहीं सकते आप लोग को। और शादी तो हम लोग भी पूरा तैयारी नहीं करते थे। हम लोग भी पूरा तैयारी बताएंगे। थैंक यू सो मच। गाइज ये था मेरा अब तक का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी मेरे हस्बैंड का रिव्यू कि सारा मेरा जो तैयारी मैंने किया था उनका बर्थडे सेलिब्रेशन का उनको कैसा लगा, और जो विला मैं ली हूँ उसका आपको टूर दिखाऊंगी कि वो कैसा है। तो ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखलाऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहिए, आप लोग को जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।